हेलो बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत पवन दूतिका का तीसरा और आखिरी भाग पढ़ने वाले हैं। पवन दूतिका में राधा जी जो हैं वो श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर पवन को अपनी दूतिका बना करके, अपनी संदेश वाहिका बना करके उसको अपना संदेश श्री कृष्ण को सुनाने को कहती हैं। तो पहले की दोनों क्लासेस में हम 18 पदों तक व्याख्या कर चुके थे इसकी, तो 19वें पद से शुरू करते हैं। जो प्यारे मंजु उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा क्वणित करना वेडुसा कीचकों को, यूँ होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की, जो हैं वंशी समर रुच से दीर्घ उत्कंठ होती। राधा जी पवन से कहती हैं कि यदि श्री कृष्ण किसी उपवन या किसी सुंदर उपवन या वाटिका में खड़े होंगे तो वहाँ के उपवन के जो बांस के वृक्ष होंगे उसके छिद्रों में जा करके तुम उसके छिद्रों में बह करके क्वणित करना, मतलब कि जो वाद्य यंत्रों की ध्वनि है, तुम वाद्य यंत्रों की ध्वनि वेणुसा मतलब बांसुरी सी ध्वनि निकालना, बांस के जो छिद्र होंगे उनसे निकल करके। यूँ होवेगी सुरत उनको सर्व गोपांगना की, जब तुम उसमें बांसुरी सी ध्वनि निकालोगी बांस के वृक्षों से, पेड़ों से, तो उनको सभी गोपियों की याद आएगी। श्री कृष्ण को जो सभी गोपियाँ हैं यहाँ पे उनको वे याद करेंगे, जो है वंशी समर उससे दीर्घ उत्कंठ होती, जो श्री कृष्ण की वंशी को सुनने के लिए बहुत ही लालायित रहती हैं, उत्कंठित रहती हैं। 20वें पद में कहती हैं, ला के फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना, यूँ देना ए भगिनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, आँखों को हो विरह विधुरा वार में बोरती है। राधा जी पवन से कहती हैं कि किसी फूले कमल दल को, किसी खिले हुए कमल को श्याम के सामने तुम ला करके थोड़ा थोड़ा विपुल जल में, किसी विपुल मतलब अत्यधिक जल में थोड़ा थोड़ा करके उसे इस प्रकार से व्याकुल हो करके डुबा। यूँ देना ए भगनी जतला एक अम्भोज नेत्रा। अम्भोज नेत्रा का मतलब होता है कि कमल के समान नेत्र वाली, भगनी का मतलब होता है बहन। पवन को अपनी बहन के रूप में बताती हैं। राधा जी कहती हैं कि बहन तुम बतला देना, इस प्रकार से तुम उस जल में कमल को डुबोना बार बार कि वो व्याकुल दिखे और श्री कृष्ण को याद आए कि कोई कमल रूपी नेत्रों वाली विरह में पड़ी हुई कोई स्त्री अर्थात राधा जी जल में अपनी आँखों को डुबोती हैं, अर्थात रोती रहती हैं। 21वां इस प्रकार से है, धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना, ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसे होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हूँ। हे पवन तुम धीरे से, नीप का मतलब होता है कदम्ब, तुम धीरे से वहन करके उठा करके कोई कदम्ब का पुष्प लाना और प्यारे अर्थात श्री कृष्ण के चपल अर्थात चंचल नेत्रों के सामने उसको डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला, तुम इस प्रकार से दिखलाना कि मैं नित्य कैसे विरह के वशीभूत होकर के, मैं प्रतिदिन ही रोमांचित होकर के कैसे आशंकित रहती हूँ, विरह के वशीभूत होकर के मैं कैसे आशंकित रहती हूँ। 22वें में है कि बैठे नीचे जिस विटप के श्याम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना, यूँ प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो काँप जाना। राधा जी पवन से कहती हैं कि यदि श्री कृष्ण किसी विटप का मतलब होता है वृक्ष, किसी वृक्ष के नीचे बैठे होंगे तो कोई पत्ता ला करके उनके आँखों के सामने हिलाना तुम, और प्यारे श्री कृष्ण को इस प्रकार से बताना, इस प्रकार चतुराई से बताना कि मेरा जो चित्त है, जो चिंता से युक्त जो चित्त है, वह चिंता के द्वारा जो जीता गया मेरा जो चित्त है वह कैसे मलिन हो करके कैसे काँप जाता है, उदास हो करके कैसे काँप जाता है।
23वें में कहती हैं कि सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना, यूँ सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जान। राधा जी कहती हैं कि ये पवन यदि कोई लतिका मतलब डाल, मलिन अर्थात मैली हुई कोई डाल जो सूखी होकर के जो पृथ्वी पर धरा पर पड़ी हो, तो उसे श्याम के पैरों के निकट ला करके उसको गिरा देना, श्री कृष्ण के पैरों के निकट ला करके उसको गिरा देना, यूँ सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। तो श्री कृष्ण के सामने ये सीधे सीधे प्रकट कर देना कि जिस प्रकार से यह डाली अपने वृक्ष से टूट करके गिर गई है, अपने वृक्ष से के प्रेम से वंचित होकर के गिर गई है और सूख गई है, उसी प्रकार से मैं भी श्री कृष्ण की प्रीति से वंचित होकर के मैं दिन प्रतिदिन मलिन और सूखती जा रही हूँ, अर्थात मेरे अंदर का जो जीवन रस है वह खत्म होता जा रहा है। 24वें में कहती हैं, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूँ बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोषिता सा हमारा। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, यदि कोई नए वृक्ष का कोई पत्ता जो नया पत्ता जो होगा किसी वृक्ष का जो पीला हो रहा हो, उसको ले जा कर के दृग युगल, तो श्री कृष्ण के दोनों नेत्रों के सामने उसे ले जा कर के उसको संभाल करके इस प्रकार से बताना, श्री कृष्ण को इस प्रकार से बताना कि जिस प्रकार से वह पीला हो गया है, उसी प्रकार से प्रोषिता का मतलब होता है कि जिस स्त्री का पति विदेश चला जाए, परदेश चला जाए, तो जिस प्रकार से कोई भी स्त्री जिसका पति विदेश चला जाता है वह दुखी रहती है, उसी प्रकार से जो राधा जी हैं वह प्रबल दुख से प्रेरित होकर के प्रबल दुख से अत्यधिक पीली होती जा रही हैं, जैसे कि कोई नए वृक्ष का कोई नया सा पत्ता पीला हो गया हो। 25वें में है कि यूँ प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूलि लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूँगी। राधा जी पवन से कहती हैं कि तुम इस प्रकार से मेरी सभी व्यथाएं, जो सभी मेरे कष्ट हैं, वो श्री कृष्ण को बता करके फिर धीरे धीरे उनके पाँव की धूल को ले आना मेरे पास, धीरे धीरे उठा करके वहन करके तुम मेरे पास उनके चरणों की धूल ले आना, थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तो। हे पवन, यदि तुम थोड़ी सी भी उनके चरणों की धूल को मेरे पास नहीं ला सकोगी, तो अरे मैं कैसे अपने व्यथित चित्त को बोध दे सकूँगी, कैसे अपने दुखी हुए चित्त को सांत्वना दे सकूँगी। 26वें में कहती हैं कि पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगाए। राधा जी अंत में कहती हैं कि ये हे पवन, ये तुमसे हमारी अन्य बातें, तुम मेरी अन्य बातों को नहीं मान सकती हो, तुम्हारे द्वारा वो सब बातें नहीं पूरी हो सकती हैं, तो हे पवन तुम मेरी इतनी विनय मान लो, तुम मेरा इतना कहा मान लो और मथुरा चली जाओ। तुम श्री कृष्ण के प्यारे के श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों को प्यार के साथ छू करके आ जाओ और मैं तुमको ही अपने हृदय से लगा करके जी जाऊंगी, अर्थात मुझ में जीवन का संचार हो जाएगा, मैं स्वयं को सांत्वना दे दूंगी। बच्चे, पवन दूती का पाठ यहीं पे इसकी व्याख्या समाप्त होती है। जो इससे संबंधित प्रश्न हैं जो बोर्ड की परीक्षाओं में आएंगे, उसको हम अगले लेक्चर में लेंगे। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए।